फ्लावर समोसा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है और मैदे को एक बाउल में डाल देते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो समोसे हैं वो बहुत ही खस्ता बन के तैयार हों। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हम हाथ से मैश कर लेते हैं। तो अजवाइन हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक हार्ड डो तैयार कर लेंगे। तो हमें जो आटा गूंदना है वो बिल्कुल सख्त होना चाहिए। सख्त आटा हम यहाँ पर गूंद के तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आटा गूंद चुका है। हम इसको थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो आटा है ये कितना सख्त है। तो हमने बिल्कुल सख्त आटा यहाँ पर गूंद लिया है। तो देखिए इस तरह से हम आटे का पेड़ा बना के इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी लगा देते हैं और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो जब तक हम आलू की मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 2 उबले हुए आलूओं को हमने पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लिया है। गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है। 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा हींग का ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून हमने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेते हैं कि जीरे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो देखिए हमारी ये तीनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने देखिए यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ की प्याज को इस तरह बारीक रफली कट कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो हमने प्याज को बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज बिल्कुल हल्की सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 अदद छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अब हम शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो फुल फ्लेम पर हम शिमला मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट शिमला मिर्च को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं उबले हुए आलू जो हमने अच्छी तरह से मैश कर लिए थे। तो देखिए हम आलू इसमें ऐड कर देते हैं। तो कुछ आलू देखिए इसमें मोटे मोटे से भी रह गए हैं। तो चमचे से आप इस तरह से आलूओं को तोड़ लें ताकि आलू अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाएं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो देखिए 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं और बहुत अच्छी तरह से इस पूरे मसाले को आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने 5 से 6 मिनट पका लेना है ताकि आलूओं का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और आलू और सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। तो लो फ्लेम पर हम इस आलू के मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतने ही मज़ेदार हमारे समोसे बनके तैयार होंगे। तो देखिए ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पर रख देते हैं ठंडा करने के लिए। आटे को भी गूंदे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो हम इसको थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हथेली से हम इसको मसल कर थोड़ा सा नीट कर लेंगे और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेते हैं। तो देखिए ये पूरा पेड़ा तैयार है। अब हम इसको रोलिंग बोर्ड पर रख के इस तरह से रोल कर लेंगे और रोल करने के बाद हम इसकी इस तरह से 5 हिस्सों में पेड़े निकाल लेंगे। इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसके इस तरह से हमने 5 पेड़े निकाल लिए हैं। एक पेड़ को हमने देखिए इस तरह से एक पेड़ा बना लेते हैं और पेड़ा बनाने के बाद देखिए इसकी एक चंगेरी बनाकर हम इसको बिल्कुल लंबा बेल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको लंबाई में बेल लेते हैं और बिल्कुल पतला बेलना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने रेक्टेंगल शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग बीच में से कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और एक हिस्से को हम साइड पर रख देते हैं। तो देखिए आलू का जो मिक्सचर तैयार किया था उसकी हमने इस तरह से छोटी सी बॉल बना ली है और एक रोटी के ऊपर देखिए इस तरह से बीच में हमने ये बॉल रख दी है। अब हम छुरी की मदद से देखिए इस तरह से इस रोटी की कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल साइडों से देखिए हमने कटिंग की है और बीच में बॉल रखी हुई है। अब 2 हिस्सों को हम इस तरह से आपस में मिला देते हैं और इस तरह जोड़ देते हैं और नीचे वाले जो कॉर्नर हैं देखिए उसको हम इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए कितनी प्यारी सी कली बन गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लावर बन के तैयार होगा। तो देखिए 2 हिस्सों को दोबारा से हम इस तरह से कॉर्नर को जोड़ देते हैं। अब ये जो दूसरे 2 हिस्से हैं उनको भी इस तरह से आपस में जोड़ देते हैं और देखिए इस तरह से नीचे वाले जो कॉर्नर हैं उनको भी आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारी 4 कलियां बन गई हैं। कितना ज़बरदस्त सा फ्लावर बन के तैयार हो रहा है। तो अब हम दूसरे हिस्से को उठा लेते हैं। तो दूसरे हिस्से को देखिए इस तरह से उठा के थोड़ा सा बेल लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बेल लिया है और अब हम देखिए चारों तरफ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बीच से बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है। 4 कॉर्नर हमने इस तरह से काट लिए हैं। अब हमने ये जो फ्लावर हाफ तैयार किया है इसके ऊपर इस तरह से रख दिया है और देखिए इसका जो खुला हुआ हिस्सा है वो इस तरह से इस कॉर्नर पर आने चाहिए। तो देखिए इन 2 को दोबारा से हम इस तरह जोड़ देते हैं और नीचे वाले कॉर्नर को आपस में इस तरह जोड़ देंगे।
और दूसरे वाले के कॉर्नर भी हम इस तरह से जोड़ देते हैं। अब ये जो दूसरे हिस्से हैं उनको भी इस तरह से हम आपस में जोड़ देते हैं इसके ऊपर रखकर, और इसके नीचे वाले कॉर्नर इस तरह से जोड़ देंगे। तो आप देखिए कितना इजी ये फ्लावर है और कितनी जल्दी झटपट बन के तैयार हो गया है। 2 से 3 मिनट में ये ज़बरदस्त सा फ्लावर समोसा बन के तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर हमने एक लौंग लगा दी है ताकि दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे, और थोड़ी सी हम इसके ऊपर कलौंजी डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से 2 फ्लावर बन के तैयार हो गए हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से 2 हमारे फ्लावर समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे फ्लावर समोसे बना के तैयार कर लेते हैं। मैं आपको एक और फ्लावर समोसा बना के तैयार करके दिखाती हूँ। देखिए इसी तरह से एक पेड़े को हमने इस तरह से बिल्कुल पतला बेल लिया है और इस तरह लंबाई में बेलना है, और रेक्टेंगल शेप में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और साइडों के जो कॉर्नर हैं वो हम इस तरह से हटा देते हैं, और बीच से देखिए छुरी की मदद से हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं बराबर साइज़ में। एक हिस्से को हम साइड पर रख देते हैं और दूसरे हिस्से के ऊपर देखिए इस तरह से हम आलू के मिक्सचर की बॉल बना के रख देते हैं, और साइडों से इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब 2 हिस्सों को आपस में इस तरह मिला दिया है, नीचे वाले कॉर्नर को भी इस तरह से आपस में मिला दिया है। तो देखिए कितनी झटपट ये हमारे फ्लावर समोसे तैयार हो गए हैं। और अब देखिए जो दूसरा रोटी का हिस्सा था उसकी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब ये जो हाफ फ्लावर तैयार हुआ था उसको हम इस तरह से रख देते हैं, और इसके जो कॉर्नर हैं देखिए इस तरह से आने चाहिए। अब इनको भी इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और आपस में इस तरह जोड़ते जाएंगे। तो नीचे वाले कॉर्नर भी जोड़ देंगे और ऊपर इस तरह से रखकर दोनों नीचे वाले कॉर्नर इस तरह जोड़ देते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी सी कलियां बनके तैयार हुई हैं और कितने ज़बरदस्त से फ्लावर समोसे बनके तैयार हुए हैं। इसके ऊपर लौंग लगा देते हैं, थोड़ी सी इसके ऊपर कलौंजी डाल देते हैं ताकि दिखने में बहुत ज़बरदस्त लगे। तो देखिए सारे फ्लावर समोसे हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इन समोसों को फ्राई करेंगे। तो देखिए सारे समोसे हमने इस तरह से इस ऑयल में डाल दिए हैं, और देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। तो हम इसको इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए आगे पीछे से हम इसको पलटते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त दिखने में भी और खाने में तो है ही अमेजिंग। इसकी फिलिंग बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि डेली मॉर्निंग में मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।